हेलो बच्चों, आज हम आपको कुछ एक ऐसा टॉपिक बताएंगे जो आपके बोर्ड में 100% आएगा ही आएगा। तो ज्यादा समय ना खराब करते हुए थोड़ा आपके बारे में भी पूछना है कि आप लोग कैसे हैं। दूसरी बात, आपकी तैयारी भी भगवान की कृपा से सब अच्छी चल रही होगी और ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, क्योंकि अब समय है ही नहीं। समय कितना है, बिल्कुल 18 डेट से आपके 18 फरवरी से एग्जाम है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा और इधर उधर जो है जो जितना दिमाग चलाते हो ना, तो ये सब चलाना कर दो बंद। ठीक है, तो बिल्कुल पॉइंट पे आते हैं, ज्यादा समय ना खराब करते हुए। अब हम आपको आज एक चैप्टर पढ़ा क्वेश्चन बताते हैं, विटामिन। और बेटा विटामिन पे 100% कुछ ना कुछ तुम्हें जरूर मिलेगा। ठीक है, विटामिन पे तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, जो विटामिन है ना, विटामिन, तो विटामिन में कई प्रकार की विटामिन होती हैं। विटामिन जो है वो कई प्रकार की होती हैं। उससे पहले हम आपको एक बता दें कि जो फैट में सोलबिल होने वाली विटामिन होती हैं, फैट सोलबिल विटामिन, फैट सोलबिल विटामिन बेटा अडैक, ADE याद कर लो। फैट सोलबिल विटामिन अडैक होती है, ADE। और वाटर सोलबिल जो विटामिन होती है बेटा, फोन सभी बंद कर लो। वाटर सोलबिल विटामिन जो होती है, तो कैसे याद करेंगे वाटर सोलबिल विटामिन? बस, कैसे? बस मतलब बी और सी। ठीक है, वाटर सोलबिल विटामिन जो होती है BC, मतलब WBC करके भी आप इसको याद कर सकते हो, WBC। W का मतलब होता है वाटर। वाटर में जो विटामिन घुल जाती है वो विटामिन बी होती है और विटामिन सी होती है। तो फैट में जो विटामिन घुल जाती है वो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होती है। तो अब हम आपको एक एक करके विटामिन बताते हैं। सबसे पहली विटामिन है बेटा विटामिन ए। तो देखते हैं, इसमें बोर्ड का थोड़ा कम यूज करेंगे। विटामिन ए, बेटा विटामिन ए को कहते क्या है, या विटामिन ए का जो दूसरा नाम होता है वो बेटा रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। अब देखो, विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी कहते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है बेटा? विटामिन ए की कमी से जो रोग हो जाता है उसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको रतौंधी। तो फिर इसका सोर्स क्या है? विटामिन ए किस में पाया जाता है? विटामिन ए बहुत सारी चीजों में पाया जाता है, जैसे फिश का ऑयल है उसमें भी पाया जाता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है, तो कैरेट में विटामिन ए बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ में बेटा विटामिन जो होता है फिश, लीवर ऑयल, कैरेट, बटर एंड मिल्क में भी पाया जाता है। दूसरी बात, विटामिन ए की कमी से जीरोथैलेमिया रोग हो जाता है। जीरोथैलेमिया का मतलब जानते हैं बेटा? कॉर्निया जो होती है ना वो बहुत हार्ड हो जाती है। कॉर्निया कैसी हो जाती है? बहुत हार्ड हो जाती है, जिसको हम बेटा नाइट ब्लाइंडनेस कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरा है बेटा विटामिन, जो दूसरी विटामिन है विटामिन B1। अब विटामिन B1 का जो नाम होता है उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? थायमीन कहते हैं। विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, इनके दो दो नाम है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं। देखो, जैसे आप लोग क्या करते हो, शाम को लेटते हो या फिर रील देखते हो या फिर मूवी देखते हो, तो उसमें भी क्या बोर्ड का यूज थोड़ी ना होता है भाई, उसमें बोलते हैं वो सुनते ही तो हो। तो यहाँ पर हम तुम्हारे काम का बता रहे हैं तो वो तुम्हें सुना नहीं जा रहा है, तो अब क्या करोगे? तो फिर अभी अभी तुम्हें नहीं सुना जा रहा है तो फिर बाद में क्या होगा? बाद में तुम्हें पता अपना फ्यूचर क्या होगा, जो होगा वो देखा जाएगा, फिर तुम यही कहोगे फिर, और क्या। तो इसीलिए ये काम की बातें हैं बेटा, छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान से सुनोगे तो हो सकता है बड़ी बड़ी बातों में आपको प्रॉब्लम ना आए। तो विटामिन B1 को हम क्या बोल देते हैं? थायमीन कहते हैं। अब विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन B1 बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेटा बेरी बेरी रोग हो जाता है। इसमें ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ, रिटार्डेड ग्रोथ, ग्रोथ कम हो जाती है। फिर इसका सोर्स क्या है? विटामिन ए पाया किस में जाता है, सॉरी विटामिन B1 जो है वो पाया किस में जाता है?
ईस्ट में, मिल्क में, ग्रीन वेजिटेबल में और सीरियल्स में पाया जाता है। ईस्ट हो गया, मिल्क हो गया, ग्रीन वेजिटेबल हो गई और आपके सीरियल्स, इन सब में विटामिन बी वन पाई जाती है। हम लोग थर्ड विटामिन पे आते हैं, विटामिन बी टू। नेक्स्ट आती है बेटा विटामिन बी टू। अब बेटा विटामिन जो बी टू है इसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, शांत नहीं बैठोगे कतई। विटामिन बी वन को, बी टू को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। तो अब विटामिन बी टू की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? फिशरिंग ऑफ कॉर्नर ऑफ माउथ, माउथ के ये जो कॉर्नर है ना, ये बेटा फटने लगते हैं। एंड लिप्स, जिसको चिलोसिस बोल देते हैं। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाता है, पेट खराब रहने लगता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन वगैरह होने लगता है। एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन, और जो स्किन है वो जलने ऐसी लगती है, आपको लगेगा कि स्किन हमारी जो है वो जल रही है। तो फिर इसका सोर्स क्या है? विटामिन बी टू का सोर्स मिल्क में, एग व्हाइट में पाया जाता है। एग व्हाइट जानते हैं? जो एग का जो व्हाइट व्हाइट पोर्शन होता है उसी को एग व्हाइट। लीवर और किडनी में विटामिन बी टू पाया जाता है। नेक्स्ट है बेटा विटामिन बी सिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सिक्स को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। पायरिडॉक्सिन। बेटा विटामिन बी सिक्स को क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। अब देखो, जिन विटामिन के दो दो नाम हैं तो वो नाम आपसे ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं। जैसे उन्होंने कह दिया, बताओ भाई विटामिन ए का नाम क्या है, तो आप कहेंगे रेटिनल। विटामिन बी वन को थायमिन, विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन, विटामिन बी सिक्स को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। अब विटामिन बी सिक्स जो होता है इससे कन्वल्सन डिजीज हो जाती है। ये ईस्ट में, ये इसका सोर्स ईस्ट, मिल्क, पल्सेस, ग्राम, मीट, फिश, एग और यॉक एंड कर्ड, इन सब में विटामिन बी सिक्स पाया जाता है। विटामिन बी सिक्स का ये सब सोर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा विटामिन बी 12। जो नेक्स्ट आती है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 का जो दूसरा नाम होता है साइनो कोबाल कोलबामीन होता है। साइनो कोबालमा साइनोकोबाल अमीन बोल देते हैं। विटामिन बी 12 को साइनोकोबाल अमीन कह देते हैं। अब बेटा विटामिन बी 12 है ना, परनीसियस अनीमिया हो जाता है। परनीसियस अनीमिया का मतलब जानते हैं बेटा? अनीमिया। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है मिया, ये समझ लो। मिया वर्ड जहां भी आए तो आप समझ जाओ ब्लड की बात हो रही है। मिया वर्ड जहां भी आए तो किसकी बात हो रही है? ब्लड की बात हो रही है। तो परनीसियस अनीमिया का मतलब हो जाता है खून की कमी। किसकी कमी हो जाती है? खून की कमी हो जाती है। मतलब परनीसियस अनीमिया, खून की कमी, हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी, आरबीसी भी कम हो जाती हैं। एंड नंबर इन हैंड्स एंड लेग्स, फिंगलिंग एटसेट्रा, ये सब डिजीज वगैरह हो जाती है। लेकिन इसका सोर्स क्या है विटामिन बी 12 का? मीट है, फिश है, एग है, कर्ड है, ये विटामिन बी 12 का सोर्स है। अब आता है विटामिन सी। बेटा विटामिन सी का नाम आपको पता होगा। विटामिन सी का नाम आपको पता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड। और ये भी पता होगा कि विटामिन सी जो है वो ज्यादातर किसमें पाया जाता है? जितने भी खट्टी चीजें होती हैं उन सब में विटामिन सी पाया जाता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है शरीर में तो फिर क्या डिजीज हो जाती है? बेटा स्कर्वी हो जाती है। क्या डिजीज? स्कर्वी। ब्लीडिंग हो जाती, ब्लीडिंग गम्स, जो मसूड़े होते हैं उनसे ब्लड निकलने लगता है। लूजनिंग ऑफ द टीथ, टीथ आपके हिलने लगते हैं। हिमोरेज हो जाता है। और ये विटामिन सी का सोर्स क्या है? विटामिन सी का जो सोर्स है वो बेटा लेमन है, जितनी भी खट्टी चीजें, ऑरेंज है, तो ये सब आपके विटामिन सी में आते हैं। फिर आता है विटामिन डी। नेक्स्ट आता है बेटा विटामिन डी। अब विटामिन डी का जो नाम होता है उसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं। कैल्सीफेरॉल। देखिए विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल नाम से ही लग रहा है।
कैल्सीफिरॉल का मतलब कैल्शियम से रिलेटेड है, विटामिन डी कैल्शियम से रिलेटेड है। अगर बेटा जिसमें विटामिन डी की कमी हो जाती है उसको उसमें ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया जानते हैं, बोन जो है उसकी कमजोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर के चांस ज्यादा रहते हैं। तो विटामिन डी का सोर्स क्या है बेटा? सनलाइट है। सनलाइट सबसे ज्यादा विटामिन डी का सोर्स है और फिश में भी विटामिन डी पाई जाती है। अब आप कहेंगे कि जो सनलाइट है ना तो दिन भर धूप में रुको, नहीं दिन भर धूप में नहीं, जो मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है ना, मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है उसमें विटामिन डी पाया जाता है। अब आप दोपहर में अगर धूप में बैठेंगे तो विटामिन डी नहीं बढ़ेगा, कुछ और बढ़ जाएगा फिर। तो इसीलिए यहाँ पर आपको मॉर्निंग वाली जो विटामिन डी है उसमें, मॉर्निंग वाली जो सनलाइट है उसमें विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा विटामिन ई। अब देखो नेक्स्ट है बेटा विटामिन ई, और विटामिन ई जो होता है उसको टोकोफिरॉल कहते हैं, टोकोफिरॉल। विटामिन ई को क्या कहते हैं? टोकोफिरॉल। लॉस ऑफ फर्टिलिटी, अनीमिया हो जाता है बेटा, स्टेरिलिटी, मतलब विटामिन ई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉस ऑफ फर्टिलिटी का जानते हैं, स्टेराइल हो जाता है पर्सन, मतलब रिप्रोडक्शन तो करता है लेकिन वो ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। एनीमिया हो जाती है इसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से अनीमिया भी हो जाती है। अनीमिया का मतलब अभी हमने कहा ना, मिया वर्ड जहां भी है वो ब्लड से रिलेटेड हो जाता है, तो अनीमिया का मतलब ब्लड की कमी हो जाती है। तो विटामिन ए पाया किस में जाता है? वेजिटेबल ऑयल में पाया जाता है, जैसे व्हीट हो गया, ग्राम ऑयल हो गया और सनफ्लावर हो गया, इनमें पाया जाता है। विटामिन के नेक्स्ट आती है बेटा विटामिन के, और जो विटामिन के होती है उसको फाइलोक्विनोन कहते हैं, फाइलोक्विनोन कहते हैं, फाइलोक्विनोन। विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहते हैं। विटामिन के जो होता है उसकी कमी से इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है। विटामिन के जो होता है, विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है। इसका मतलब यदि किसी व्यक्ति के चोट लग जाती है तो उसकी बॉडी से लगातार ब्लड का फ्लो होता रहेगा। क्यों? ब्लड का फ्लो रोकेगा कौन? जब उसके ऊपर थक्का बनेगा। थक्का बनने के लिए विटामिन के आपकी बॉडी में है बहुत कम, तो थक्का जो है ब्लड में देर से बनेगा, तो जब देर से बनेगा तो बहुत एक्सेस अमाउंट में जो है ब्लड बॉडी से निकल जाएगा, जिससे डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए विटामिन के जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो फिर हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग का समय बढ़ जाता है। विटामिन के ग्रीन लीफी वेजिटेबल में पाई जाती है। फिर आता है बेटा विटामिन एच। नेक्स्ट आती है बेटा विटामिन एच। विटामिन एच को हम बायोटिन कहते हैं, बायोटिन कहते हैं बेटा, बायोटिन कहते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से होता क्या है बेटा? विटामिन एच की कमी से डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस का मतलब होता है डर्म शब्द अगर आपको कहीं भी मिले तो इसका मतलब है वो स्किन से जुड़ा हुआ होता है। डर्मेटाइटिस, लॉस ऑफ हेयर, मतलब बाल झड़ने लगते हैं, पैरालाइसिस हो जाता है। और विटामिन एच पाया किस में जाता है? ईस्ट में, लीवर में, किडनी में और मिल्क में पाया जाता है। तो बेटा आज हम लोगों ने पूरा का पूरा विटामिन टॉपिक या विटामिन बोल सकते हैं क्वेश्चन को कवर किया है। तो एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, विटामिन ए का पूरा दूसरा नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन बी6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, विटामिन ई को टोकोफिरॉल कहते हैं, विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहते हैं, विटामिन बी1 को थाइमीन कहते हैं, विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन एच को बायोटिन कहते हैं, विटामिन बी12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो इन सब के बारे में हमने आपको बताया है। इनकी डेफिशिएंसी से होने वाले कौन से रोग होते हैं वो भी बताया है। इनके सोर्स क्या हैं, ये किसमें पाया जाता है वो भी बताया है। इस पर बेटा आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक था हमारा विटामिन,
वो हुआ है फिनिश। अगर इस वीडियो को आपने 4-6 बार देख लिया तो बेटा एक क्वेश्चन आपका 100% तैयार हो गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बट वीडियो को लगातार वॉच करना है। और यदि बेटा वीडियो अच्छी लगे तो फिर शेयर जरूर करना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए केमिस्ट्री बाय अरुण सर। धन्यवाद।